असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी में किया रोड शो, हाथ हिलाकर किया लोगों का अभिवादन स्वीकार। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मोदी के साथ मौजूद। पीएम मोदी के रोड शो में भारी संख्या में दिखी लोगों की भीड़। लोगों ने मोदी मोदी नाम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी असम को 11,000 करोड़ की उन्होंने दी सौगात। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी के घर से निकली दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। करीब 30 मिनट तक रही मौजूद। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने गई थी टीम। आतिशी ने अपने ऑफिस से दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस को रिसीव करने के लिए कहा। सूत्रों के हवाले से खबर, टीम ने स्टाफ को नहीं दिया नोटिस। आतिशी के घर से करीब 200 मीटर दूर खड़ी है दिल्ली क्राइम ब्रांच। आतिशी के आने का कर रही इंतजार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को होगी सुनवाई। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। शराब घोटाले मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी पर साधा निशाना। बोले, पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, अब जांच में नहीं कर रहे हैं सहयोग। बिकने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था, जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए। अब बेचारे इतने डरे फिर रहे हैं, घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पर आतिशी जी जवाब तो देना पड़ेगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार लगा रही आरोप। हरीश खुराना ने कहा दिल्ली के मंत्री को देना होगा जवाब। उन्होंने लगाया है बीजेपी पर सरासर गलत आरोप। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आतिशी जी ने भी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदना चाहते। अब नहीं चलने वाला। अब तो आपको नाम बताने होंगे, अन्यथा कानून का सामना करना होगा। आरजेडी सांसद मनोज झा का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर आरोप। कहा, जहां जहां बीजेपी कमजोर वहां वहां ईडी मजबूत। नहीं, ये बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, शराब घोटाले में सीएम का नाम बिना जवाब दिए भागना घोटाले में उनका हाथ साफ बता रहा है। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिससे वो बचना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अरविंद केजरीवाल पर हमला। कहा, देश का कानून अपने हिसाब से कर रहा काम, भ्रष्टाचार करने वालों पर हो रही कार्रवाई। झारखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हलचल तेज। आज शाम 4 बजे हैदराबाद से रांची वापस आ सकते हैं गठबंधन के सभी विधायक। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट। हैदराबाद के निजी रिसोर्ट से निकले तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू। आपको बता दें, झारखंड में 37 विधायक इसी रिसोर्ट में हैं रुके। शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने की पूछताछ। करीब 4 घंटे सवाल जवाब। बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और दिल्ली से बरामद 36 लाख रुपए को लेकर सवाल। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान। कहा, मैंने नवंबर में मंत्री पद से दिया था इस्तीफा, मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। महाराष्ट्र विधायक छगन भुजबल के मंत्री पद से इस्तीफे पर बोले बीजेपी नेता आशीष राव। कहा, बीजेपी हमेशा से ओबीसी के पक्ष में रही है। भाजपा का अगर कोई डीएनए है तो वो ओबीसी है, और ऐसे में भुजबल साहब ने बिल्कुल भी ओबीसी के हितों के संदर्भ में चिंता नहीं करनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप। कहा, मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया नजरबंद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस की न्याय यात्रा पर दिया बयान। कहा, कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता है।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। बिहार में विभागों के बंटवारे को लेकर बोले डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। कहा 2020 में जो गठबंधन हुआ था उसके अनुसार ही हमें दिए गए हैं विभाग। हमारा तो 2020 में जो गठबंधन हुआ था उसके आधार पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विभाग दिया है उस पर हम लोग काम करेंगे, बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। शाह से पहले बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से भी मिले थे दोनों उप मुख्यमंत्री। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बीजेपी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लिया हिस्सा। और लोकार्पण हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट असम और नॉर्थ ईस्ट के साथ ही दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। ये प्रोजेक्ट असम में टूरिज्म सेक्टर में नए रोजगार पैदा करेंगे और स्पोर्टिंग टैलेंट को भी नए अवसर देंगे। ये मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में भी असम की भूमिका का विस्तार करेंगे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के अपने सभी परिवारजनों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं कल शाम को यहां आया। जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैंने टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए।